देखो छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिसको ध्यान में रख लेंगे हम तो काम हो जाएगा हमारा। फर्स्ट वन मैं लॉग से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट वन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी क्या है, एंटी लॉग वाली प्रॉपर्टी जो होती है ना उसी का इनइक्वेशन फॉर्म है ये। जैसे फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ लॉग a बेस b इज ग्रेटर देन लॉग c बेस b। ठीक है, हमने यही चीज इक्वल्स टू में पढ़ी थी हमने कि बोथ साइड अगर लॉग होगा और दोनों के कोएफिशिएंट बाहर लॉग के बाहर की तरफ जो कांस्टेंट है वो 1 होगा अगर, तो उस केस में जो log बेस b ये रिड्यूस हो जाएगा और a इज इक्वल टू c आ जाएगा। ये इक्वेशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इन इक्वेशन के अंदर क्या होगा, इन इक्वेशन के अंदर इस चीज को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। दो पार्ट में किस तरीके से ब्रेक करेंगे, क्योंकि देखो याद हो तुम्हें तो हमने b को दो पार्ट में ब्रेक किया था। हमने कहा था कि b जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है एंड b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 हो सकता है। याद आया, b ग्रेटर देन 1, b 0 to 1, है ना। यानी कि ग्रेटर देन 1 और b 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है। दो पार्ट अगर हमारे b के हैं तो इसीलिए यहाँ पर ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मैं समझाऊं क्यों ये ब्रेक होता है और क्या इफेक्ट इसका पड़ता है। देखो तो जो कंडीशन आएगी, यानी कि फर्स्ट जो केस में ले रहा हूं, व्हेन 0 to b 0 से 1 के बीच में लाई करता है ना। b जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है और b जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये दो केस हमने बनाए। जब 0 से b के बीच 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कि वैल्यू क्या है, अगर मैं 0 से 1 के बाद बीच में बात करूं दैट मींस ये जो वैल्यू है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ ना, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि वैल्यू बेस की प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, यहाँ लेस देन होगा तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तो यहाँ लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा। जस्ट जो भी यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के बारे में बात करता हूं मैं। जब b ग्रेटर देन 1 होगा तो इस ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 यानी कि इस तरह की वैल्यूज रहेंगी। तो उस केस में जो इनइक्वालिटी गिवन है, जो साइन हमें गिवन है इनइक्वालिटी का, एज इट इज साइन रहेगा। क्लियर, ठीक है, बोलो। अब इसको समझने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हो कि जैसे मैंने कहा कि 1 इज स्मॉलर देन 2। ठीक है, बात सही है। लेकिन जब मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देता हूं तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होता है, 1। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, रेसिप्रोकल किया मैंने तो क्या इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, नहीं रहेगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है ना। सेकंड, इसी लॉग की प्रॉपर्टी है, ये दोनों साइड लॉग था उसके लिए, और वन साइडेड लॉग हो तो एंटी लॉग में हमने पढ़ा था ये चीज। ठीक है, तो क्या होगा, वही दो चीजें आएंगी, व्हेन b लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड b ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो क्या होगा, एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेते हैं तो क्या करते हैं, b जो है इसकी बेस में चला जाता है। ठीक है, तो काम तो वही होगा अभी भी, a b रेज़्ड पावर c जो इक्वेशन में होता था। लेकिन इनइक्वालिटी के ऊपर, यानी कि जो इनइक्वालिटी हमें का साइन हमें गिवन है, इस साइन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू के ऊपर। अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन है या b ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। क्लियर की बात, क्लियर सबको। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बाद थर्ड मैं लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बारे में, है ना। एक्सपोनेंशियल मतलब जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, इसको भी यहाँ भी कर लो, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा जो जिस तरीके से बनता है वो फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ
ए रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स, ऐसा बनता है हमारा। ए कांस्टेंट होता है, एफ ऑफ एक्स होता है वो वेरिएबल होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इसी बेस्ड जो इनइक्वालिटी में बना रहा हूँ वो क्या है, ए रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए कांस्टेंट है, बी भी दूसरा कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो क्या क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, देखो x जो होगा, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f मतलब क्या, ये जो f ऑफ x है इसकी जो वैल्यू पॉसिबल है वो वैल्यूज, ठीक है। तो चाहो तो ब्रैकेट में लिखना पॉसिबल वैल्यू ऑफ f x, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, अब एंटी लॉग ले लेंगे हम, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें करनी है, तो एंटी लॉग लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स लॉग लेंगे तो, ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ से, इज ग्रेटर देन लॉग बी बेस ए। यहाँ से लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जैसे हमने ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया यहाँ पे, तो ऐसे ही लॉग में कन्वर्ट होकर लिख सकते हैं, ठीक है। वाइस वर्सा प्रॉपर्टी फॉलो करती है, तो इस प्रॉपर्टी को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है जब ग्रेटर देन रहे तो इसी प्रॉपर्टी को हमें काम में लेना है, क्या कि भाई जब ग्रेटर देन यहाँ पर है और यहाँ पे भी ग्रेटर देन, दैट मींस क्या रहा होगा, ए जो है बेस जो है वो ग्रेटर देन बन रहा होगा, ठीक है। और इसी में सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स लेस देन log b base a when a is lies between 0 to 1, है ना। वही इसलिए मैंने पहले लॉग प्रॉपर्टी बताई, ठीक है। तो लॉग प्रॉपर्टी को चेक करके ये दो सेम कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एंटी लॉग ले रहे हैं हम, लेकिन एंटी लॉग में ग्रेटर देन रहेगा, यानी कि जो साइन यहाँ पर वही साइन एज इट इज रहेगा, कब, जब बेस, बेस क्या बनेगा, ये ए बेस बनेगा, तो ए ग्रेटर देन 1 है तो एज इट इज रहेगा। और 0 से 1 के बीच में अगर ए आ जाता है, यानी कि बेस 0 से 1 के बीच में आ जाता है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम तो और क्लियर होगा। Go for it. I'm ready to die. नोटेड, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये बी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ये बी जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एनीवन, ये बी, नो रोहन, एनीवन एल्स, नो दिया, थोड़ा सोचो। अभी आंसर सबने ग्रेटर देन 1 बोला है, लेकिन ग्रेटर देन 1 के बाद से भी थोड़ा सा, क्या इसकी वैल्यू, क्योंकि ये बी क्या है, इसकी वैल्यू है ना, यानी कि ए रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स ऑलवेज 1 और ग्रेटर देन 1 होगा क्या, सोच के देखो एक बार, ये वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती क्या। देखो तुम्हें याद हो मैंने बताया था, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट देता है, याद है।
कि a रेज टू पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब भी ये बना था हमने ये लिखा था साइड में, इट शॉर्ट, जब भी नेगेटिव इसकी वैल्यू आती थी हम उसको कैंसिल कर देते थे, यही कहते थे ना कि भाई इसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। यानी कि हम यहाँ पर ये जो b है इसको लिख लो, इसको भी लिख लो यहाँ पे, b ग्रेटर देन 0। भाई अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, समझ में आ गई ना बात? तो ये नेगेटिव अगर हो गया, ये वैल्यू, सॉरी b अगर नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव क्वांटिटी तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है ना? तो b ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट लेता हूं मैं, 2 रेज टू पावर x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1/4 रेज टू पावर 1/x। ठीक है, तो सिंपली इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करना? देखो इधर बेस, इधर क्या है 2 है, तो 2 रेज टू पावर x प्लस 2, ठीक है, ग्रेटर देन, ये साइन को एज इट इज रखो। इस 1/4 को बेस 2 में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये बन जाए 2 रेज टू पावर माइनस 2 और होल रेज टू पावर 1/x को एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गए ना, बेस सेम हो गए, तो अगर यहाँ इक्वल होता तो पावर्स इक्वल होती। बेस सेम है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो पावर्स क्या होगी? ग्रेटर देन होगी। बोलो, सही बोल रहा हूं मैं? बेस अगर सेम है, ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भाई 2 रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर 3, तो बेस सेम है, तो भाई मैं कहता हूं कि ये जो वैल्यू है 2 रेज टू पावर x जो है वो 2 रेज टू पावर 3 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये कब पॉसिबल होगा? जब x ग्रेटर देन 3 होगा तभी पॉसिबल होगा ना, है ना? कि 2 रेज टू पावर x की वैल्यू 8 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो 8 से ग्रेटर देन कब होगी? जब ये जो x है वो 3 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? x प्लस 2, ये क्वांटिटी बेस सेम बना लेंगे, बाद वाली कंडीशन है, ठीक है। नहीं इक्वल होगा बेस तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन -2/x। x प्लस 2 ग्रेटर देन -2/x। ठीक है, तो x प्लस 2 प्लस 2/x, इसको इधर लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं करते इनइक्वालिटी के अंदर। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0। फिर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे हम, और डिनोमिनेटर से तो वैल्यू हमारे पास आ ही जाएगी। न्यूमरेटर फैक्टराइज पॉसिबल है क्या? देखो न्यूमरेटर की अगर बात करता हूं मैं सिर्फ इसकी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के बारे में, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, देखो कितना आएगा इसका, बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो कितना है वैल्यू? -4 है, विच इज लेस देन 0। और क्या कहा था हमने? अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, इफ d लेस देन 0 एंड a greater than 0, then equation is always positive। यानी कि ये जो वैल्यू देगी, यानी कि ये जो यहां से जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए और a ग्रेटर देन 0 हो जाए तो। ठीक है, तो जब ये न्यूमरेटर वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, तो रिमेनिंग कौन सा बचा? नीचे वाला पार्ट बचा ना। ठीक है, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव। अब ये बताओ, देखो ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे एक पॉलिनोमियल है,
है ना। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो इन दोनों का डिवीजन पॉजिटिव हो और मैं कहता हूं न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए फिर, बोलो। न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए इस पूरे कंप्लीट के पॉजिटिव होने के लिए, बोलो भाई राहुल। करेक्ट, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अब देखो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव है हमारे लिए, तो हमें ध्यान कहाँ देना है, केवल डिनोमिनेटर पर, यानी कि इसके पॉजिटिव होने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्स के पास है। तो ये एक्स जीरो कब होगा, जीरो के ऊपर, ठीक है। तो नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो जीरो इस एक्स से, यानी कि एक्स की कितनी वैल्यू आई हमारे पास, एक की वैल्यू आई जीरो, तो ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट हैंड साइड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये वाला पोर्शन हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो कहां होगा, x बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी। जीरो नहीं कर सकते हम, क्योंकि जीरो करने पर तो वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, जीरो टू इंफिनिटी। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू जीरो टू इंफिनिटी यहाँ पुट करता हूं तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। क्रॉस चेक करने के लिए कोई भी इसमें से वैल्यू उठा के इसमें पुट करके देख लो। सपोज इसमें से हम वैल्यू उठाते हैं वन, सबसे इजी वही हमारे लिए, तो वन पुट करता हूँ यहाँ पे, तो वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री, यानी यहाँ कितना बन जाएगा, एट, और यहाँ वन पुट करता हूँ कितना आएगा, वन बाय फोर। क्लियर। तो 8 ग्रेटर देन होता है 1/4 से, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी सबके लिए पॉजिटिव होगा, सेटिस्फाई होगा। बोलो समझ में आ गया सबको। रोन विच पार्ट, देखो ये पॉलिनोमियल है, 10th क्लास में तुमने ग्राफ बनाया होगा, तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे होते हैं ये बताओ मुझे। क्वाड्रेटिक के किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। तो पैराबोला कितने टाइप के होते हैं, पैराबोला पैराबोला जो होते हैं, हम जो पैराबोला पढ़ते हैं वो पैराबोला 4 टाइप ऑफ पैराबोलाज है ना। उसमें से हम जो क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक जो पढ़ते हैं, उसके दो टाइप के पैराबोला बन सकते हैं, एक अपर पैराबोला बन सकता है और एक लोअर पैराबोला बन सकता है, ठीक है। समझना इस चीज को, है ना। कई सारे लोगों का डाउट ये होगा। तो देखो ये पॉजिटिव हम जो बोल रहे हैं बात क्या है, कि अगर मैं पैराबोला बनाता हूं तो एक अपर पैराबोला बन सकता है और एक लोअर पैराबोला बन सकता है। अपर पैराबोला कब बनता है, जब लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। लीडिंग कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक हम ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू c, ये अगर हम ले रहे हैं तो इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला अपर है, अगर ये नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड है, ठीक है। अपर पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब पैराबोला जो हम समझे, इस पैराबोला किसी भी एक पैराबोला को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो अगर मैं बात करता हूं a ग्रेटर देन जीरो के बारे में बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो a ग्रेटर देन जीरो में कितनी कंडीशंस हमारी बन सकती हैं, देखो किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए तीन केस हमने पढ़े नेचर ऑफ रूट के अंदर। फर्स्ट नेचर के ऑफ रूट के अंदर कंडीशन क्या पढ़ी हमने, व्हेन d ग्रेटर देन जीरो। d ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना।
रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, ये जो क्वाड्रेटिक है ये जीरो हो जाएगी वहां पे, वही उसके रूट हो जाएंगे। यानी कि दो रियल रूट अगर आते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इक्वेशन y लेता हूं तो y इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू अगर जीरो होता है तो इसका मतलब क्या होगा, दो रूट हमारे पास में आ गए, ये y इक्वल्स टू जीरो x को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि पैराबोला हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा दो रियल रूट के लिए, ठीक है। ये केस कौन सा होगा, व्हेन d इज ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो के बारे में बात करें, उसके साथ d ग्रेटर देन जीरो की बात। अब बात करता हूं मैं दूसरी कंडीशन के बारे में, यानी कि अगर रूट इसको टच पैराबोला इसको टच करके जाए तो ऐसा कब होगा, जब d इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। थर्ड केस हमने और पढ़ा था व्हेन d लेस देन जीरो हो, d लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाता है, रूट्स आर इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, यानी कि इमेजिनरी रूट्स बोलते थे हम वहां पे। तो इमेजिनरी रूट का मतलब क्या हो गया कि वहां पर y जीरो नहीं होगा किसी भी वैल्यू के लिए, और जब y जीरो नहीं होगा यानी कि इस लाइन को ना तो वो टच करेगा ना ही उसको इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, पूरा कंप्लीट ऊपर की तरफ रहेगा। अब जब मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ ग्राफ, ये पूरा ग्राफ मैंने बनाया है इस तरीके से, तो अब ये ना तो जीरो हुआ और ना ही इस, देखो ये y एक्सिस अगर मैं देखूंगा तो ये y एक्सिस है ना, तो ये ऊपर वाला जो y होता है पॉजिटिव y होता है, नीचे वाला जो होता है नेगेटिव y होता है। तो अगर मैं इन पैराबोलास के अंदर देखता हूं तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला कुछ पार्ट के लिए ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, कुछ पार्ट के लिए नीचे की तरफ लाई कर रहा है ना। और इस पैराबोला को देखता हूं तो ये पैराबोला जीरो हो जा रहा है और ग्रेटर देन जीरो रह रहा है। लेकिन ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव साइड लाई कर रहा है ना। ये कब लाई कर रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव साइड, जब a ग्रेटर देन जीरो लिया यानी कि अपर पैराबोला लिया हमने, और d इज लेस देन जीरो लिया हमने। d क्या लिया इसका, नेगेटिव, यानी कि कोई रूट इसके पास हमें नहीं मिला, इमेजिनरी रूट्स हमें मिले, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम यहाँ काम में लेते हैं कि भाई इस क्वाड्रेटिक के कोई रियल रूट हमारे पास नहीं आए, लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है, रियल अनरियल रूट्स हैं, दैट मींस पैराबोला कैसा होगा, कंप्लीट अपर पैराबोला होगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब अगर जस्ट इसके लिए d लेस देन जीरो, सॉरी a लेस देन जीरो अगर मैं कर देता, a लेस देन जीरो क्या होता, फिर नीचे की तरफ पैराबोला बनते, है ना, नीचे की तरफ पैराबोला बनते, तो जब d लेस देन की कंडीशन आती तो पैराबोला इस तरफ लाई कर रहा होता, तो यहाँ हम कहते कंप्लीटली नेगेटिव वैल्यू। लेकिन क्योंकि हमने सीखा क्या है, हम तो पॉजिटिव बना लेते हैं, है ना। तो अब ये जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि लीडिंग कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है और d लेस देन जीरो है तो ऑलवेज पॉजिटिव देगी वैल्यू, और d लेस देन जीरो है और a नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव। नाउ क्लियर। ये थोड़ी फंडामेंटल चीजें हैं, इन सब चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे तो, है ना। लेकिन क्योंकि इनिक्वालिटी हम पढ़ रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए, इनिक्वालिटी के अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए। नाउ क्लियर एवरीवन। तो न्यूमरेटर पार्ट जीरो ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गया, तो न्यूमरेटर पार्ट पॉजिटिव हो गया, तो अब ये पूरा फ्रैक्शन, ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है, ये पूरी रैशनल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने के लिए, तो मैंने कहा न्यूमरेटर वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अब इस पूरे का पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पॉजिटिव ही होना पड़ेगा ना, तभी तो पॉजिटिव बन पाएगा। अगर ये नेगेटिव बनता तो हम इसको भी नेगेटिव लेते तो पॉजिटिव बनता, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। आगे बढ़े। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करो। जैसा जैसा मैंने बताया बस वो स्टेप फॉलो करना, सबका आंसर आ जाएगा। 1.25 1.25 greater than 1 minus x power 1 minus x is less than 0.64 0.64 whole raised to power
2 into 1 plus root x. Parth Singh is here. सॉल्व हुआ? उसके बाद एक भी टॉपिक फर्क हो रहा है जिसमें पहले देखो 1.25 इसको मैं लिखता हूँ 125 by 100 whole raised to power 1 minus x, ठीक है, लेस देन 64 by 100 whole raised to power 2 1 plus root x। सबसे पहला काम जो सोचते हैं एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने का, उसमें क्या है कि दोनों साइड के बेस सेम हो जाए। तो 125 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ
तो कितना आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, होल रेज टू पावर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। और इस तरफ सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 16/25 होल रेज टू पावर 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, देखते हैं अभी कितना आता है रोहन। दो लोगों ने आंसर तो दिया है। नाउ 5/4 होल रेज टू पावर 1 माइनस एक्स लेस देन, अब देखो इसको भी मैं क्या लिखता हूँ 4/5 होल रेज टू पावर 2 4 हो जाएगा, 4 1 प्लस रूट एक्स। अब दोनों साइड जो है बेस हमें सेम बनाने होते हैं, यानी कि यहाँ 5/4 है तो यहाँ भी 5/4 बना लूं, या फिर यहाँ 4/5 बना के यहाँ 4/5 रहने दो। ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसा हम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ही रखना है कि अगर 0 से 1 के बीच में होगा, अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी शुड चेंज, और ग्रेटर देन 1 होगा तो नो चेंज। ठीक है, ये दो चीज आपको ध्यान में, 0 से 1 में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और 1 से ग्रेटर देन है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x नेगेटिव बन रहा है, चलो अभी धीरे सीधे जाते हैं हम यहाँ पे 5/4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 5/4 लिख लेते हैं। तो 5/4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स लेस देन, यहाँ 5/4 लिखूंगा क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि -4 1 प्लस रूट एक्स बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक ना? ठीक है, अब देखो अब जब दोनों साइड बेस सेम हो गया तो पावर्स क्या हो जाएगी, यानी कि देखो 5/4 क्या है, ग्रेटर देन 1 है, 5/4 ग्रेटर देन 1 है, और 5/4 अगर ग्रेटर देन 1 है तो पावर्स भी क्या होंगी, ग्रेटर देन हो जाएंगी, यानी कि 1 माइनस एक्स लेस देन -4 1 प्लस रूट एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कब, जब ग्रेटर देन 1 है, तो बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो नो इफेक्ट, नो चेंज ऑन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखो 1 माइनस एक्स लेस देन -4 रूट एक्स। ठीक है, इस दोनों को इधर लेके जाते हैं तो ये x इधर जाएगा तो x, माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा -5, और -4 रूट एक्स -5 लेस देन, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। समझ में आई बात? इन दोनों टर्म्स को हम इधर लेके चले गए तो ये वाला जो पार्ट बनता है वो ग्रेटर देन 0 बनता है। ठीक है, अब देखो रूट एक्स को अगर मैं y ले लेता हूं तो मुझे क्वांटिटी दिखाई दे रही है, तो y² -4y प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, क्वांटिटी दिखाई दी है, बोलो कोई दिक्कत किसी को? नाउ फैक्टराइज करें तो फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे इसके, y -5 y प्लस 1, यही फैक्टर्स बनेंगे। यहां तक किसी को डाउट हो कोई तो बोलो, तो पेज टर्न करूंगा, नोट करना है नोट कर लो। हालांकि हमारा जो एक्सपोनेंट वाला काम था वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ये जो हमने लिया ना जब एंटी लॉग, ये कंडीशन निकाली, तो हमने जो इनइक्वालिटी आज पढ़ी उसका काम कंप्लीट हो गया, बाकी सारा काम इन इक्विलिटीज का है जो हम प्रीवियसली कंप्लीट कर चुके हैं। चेक करो आंसर्स। चलो यहाँ के बाद कोई आंसर बता सकता है क्या? नहीं हर्षराज, रॉन्ग अभी भी। और कोई? यस करेक्ट रोहन।
नो हर्षराज, अभी भी रॉन्ग है। यस देवांशी करेक्ट। प्रणव ये वैल्यू तो y की हुई, मैंने पूछा x, हमें तो x बताना है ना x क्या होगा। ये तुम आंसर दे रहे तो y का हुआ। सबका नोट हुआ ये? प्रॉपर्टीज लिखाई दीजिए, तुमने पढ़ ली हो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने स्टार्टिंग में। तो देखो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, जो दो वैल्यूज हमारे पास मिलती है, यहाँ से दो वैल्यूज क्या क्या मिली हमें यहाँ से, 5 एंड -1, तो वो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, -1 -1 एंड 5। फिर हमारा काम क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगाते हैं, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमें कैसा सोल्यूशन चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, वहां ग्रेटर देन का साइन है ना, तो ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन यानी कि -∞ टू -1 यूनियन 5 टू ∞, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है ये तो y की है ना, y हमने क्या लिया, √x, है ना। तो अब √x जैसे ही देखोगे तो तुम्हें ध्यान में आएगा कि भाई 9th और 10th क्लास के अंदर जब हमने स्क्वायर रूट लेना सीखा था, या 8th क्लास के अंदर जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, तो हमने कसम खाई थी कि रूट के बाहर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, याद आया, खाई थी कसम, है ना। तो रूट के बाहर कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, यानी कि ये वैल्यू इस √x की हो ही नहीं सकती, तो यानी कि एक्चुअल में √x क्या है, ये सारा पार्ट जो नहीं हो सकता वो हटा दिया हमने, तो क्या होगा, 5 टू ∞ होगा only, ठीक है। लेकिन ये तो वैल्यू √x की है, हमें x चाहिए, तो x के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो x बिलोंग्स टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 25 टू इन्फिनिटी। यस निखिल, क्या हुआ बताओ, 2 raised to power 3 minus 6x is greater than 1। निखिल क्लियर हुआ? एक बार एग्जिट करके एंटर करो दोबारा से निखिल।
करेक्ट पिंकी। Yes, Rohan, correct. Yes, correct. Ishant, correct. Yes, दिया करेक्ट। आप लोग सॉल्व कर लो फटाफट, ठीक है। आंसर्स मत लिखो, मैं एकदम सॉल्व कराऊंगा तब आप आंसर्स चेक कर लेना, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ तब तक, आप लोग कंप्लीट कर लो तीनों क्वेश्चंस। यस निखिल। आयुष्मान। निखिल लीव मीटिंग एंड अगेन ज्वाइन। यस आयुष्मान। अभिरूप। सब ऑडियो ऑन कर लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। जिसका अटेंडेंस होता जाए वॉक करते जाओ। अभिरूप। आदित्यजीत। प्रेजेंट सर। अक्षत। अक्षत कपूर। प्रेजेंट सर। अरविंद। आशुतोष। प्रेजेंट सर। अथर्वा। प्रेजेंट सर। भावेश। प्रेजेंट सर। भव्या। प्रेजेंट सर। देवांशी। प्रेजेंट सर। देवराज। प्रेजेंट सर। धनराज सिंह। धर्मराज सिंह। दिव्यम। प्रेजेंट सर। दिव्यांशु। दिव्यांशु राज सिंह। दिया। प्रेजेंट सर। हर्षराज। प्रेजेंट सर। ईशांत। प्रेजेंट सर। जिया गोस्वामी। प्रेजेंट सर। जिया देसाई। प्रेजेंट सर। क्रनिका। क्रनिका। कीर्तन। कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल। कृष्णा प्रजापति। प्रेजेंट सर। मनन अग्रवाल। प्रेजेंट सर। मेलविन। प्रेजेंट सर। साहिल रिजवी। प्रेजेंट सर। निखिल सिंह। प्रेजेंट सर। पार्थ सिंह।
पिंकी, प्रणव, Present, sir. प्रणव, Present, sir. प्रेम पटेल, Present, sir. प्रियांशु मिश्रा, Present, sir. राहुल, राहुल लोखंडे, ऋषित सिंह, रितेन, Present, sir. Present, sir. रोहन वर्मा, Present, sir. रौनक, ये ऐसा ही है ना। और मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, साहिल, दूसरा नहीं है तो मेरा इसमें से क्या जाएगा? साहिल पाला, Present, sir. साई कृष्णा, Present, sir. साई प्रसाद, समृद्धि, Present, sir. वही तो प्रॉब्लम है ना। संजू सुनोज, क्या ढूंढते हैं अभी जॉब? श्रुति बोईते, श्रुति, नहीं उन लोग वो कितना मेरा हस्बैंड बहुत जगह दिया शिवायुष सरकार, उनके पास Present, sir. होगा तो उसका देखते हैं ना। सोहम, Present, sir. सुदेश, Present, sir. स्वयंसी, स्वयंसी, बोला नहीं हम लोग मिलकर उत्कर्ष, बताएंगे सब। उत्कर्ष, विशा, Present, sir. मीत, Present, sir. सुजल, Present, sir. तुम लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, हाँ. चिंता, Present, sir. आस्था, वरुण, साई श्रेणी, साई श्रेणी, साई श्रीनिवास, राजशेखर, राजशंकर, राज, यश, Present, sir. प्राची, Present, sir. खुशी, खुशी, देव चौहान, Present, sir. स्नेहल, Present, sir. प्रणव नगाड़े, Present, sir. उन्नत राउत, Present, sir. आदित्य सक्सेना, Present, sir. ओके। अब किस किसका नाम नहीं है एक बार बताना, एड्रेस कर लो जिन लोगों के नेम्स नहीं है। यश नाम मैंने 2-3 बार किया। सर मेरा नाम नहीं आया। आयुष अपनी आयुष न्यू एडमिशन। Yes, sir. The my name also. यस गगन योर हो गया, तुम्हारा हो गया। एंड Sir, my name also. केतकी Yes, sir. न्यू एडमिशन। Yes, sir. ओके
ऋषिकेश, तुम्हारा नाम लिया था मैंने। नो सर। फर्स्ट न्यू एडमिशन हो? यस सर। ओके। ओके, डाउन कर दो। नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 1। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम है बेस सेम करने हैं। तो इधर इस 1 को मैं लिखता हूँ 2 रेज टू पावर 0। तो बेस सेम होगा, बेस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सॉरी बेस की वैल्यू सेम हो गई यानी 2 हो गई, तो क्या हो जाएगा, यानी कि पावर्स जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 वैल्यू है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो है में इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 0, इसको हम सिंप्लीफाई कर, देखो वेरिएबल नेगेटिव हो गया ना, तो 6x माइनस 3 या ऐसा लिख लो इसको लेस देन 0 करके, तो x इज लेस देन 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1/2, यानी कि मैं x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर 1/2 के बीच में कुछ भी पुट करूं, आंसर क्या आएगा मेरे लिए, ये मतलब ये इनइक्वालिटी जो है मेरे लिए सेटिस्फाई रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सॉल्यूशन नंबर 1/3 रेज टू पावर रूट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, तो देखो बेस सेम बनाते हैं हम, तो इसको 3 रेज टू पावर माइनस लिखूंगा मैं, 3 रेज टू पावर माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर माइनस x। ठीक है, अब बेस सेम हो गए तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, पावर्स को सेम रहेगी पावर्स के लिए, तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन माइनस x। अब देखो गलती क्या होती है कि हम यहाँ से माइनस को माइनस से कट कर देते हैं, लेकिन फंडामेंटल याद है, फंडामेंटल क्या कहता है कि हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी इनइक्वालिटी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 लेस देन x। इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मैंने कहा भाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 3। अब मैं जब माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, तो 2 ग्रेटर देन 3 लिखूंगा, क्या नहीं लिखेंगे हम, ये रॉन्ग है ना, यानी क्या हो जाएगा 2 लेस देन 3, यानी क्या हो गया, अगर माइनस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज कर देनी है हमको। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ किया है। ठीक है, क्लियर। अब देखो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, तो यहां से जो दो केस बनेंगे हमारे पास, क्या क्या बनेंगे, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये रूट के अंदर तो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी ना, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2 को ध्यान में रख के हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हम चाहें तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं, है ना, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा, लेकिन ध्यान ये भी रखना है हमको। ठीक है, तो देखो x प्लस 2 लेस देन x स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, फैक्टराइज कर सकते हैं क्या इसका, तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर वही काम नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने, ये दो पॉइंट्स है हमारे पास, -1 इंटू प्लस माइनस प्लस ऐसा लिखा। ठीक है, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट ये है हमारा, तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। लेकिन ये फाइनल आंसर है क्या हमारा, बोलो। नो सर। तो क्या आएगा फाइनल आंसर, देखो हमने साथ में ये भी तो लिखा है ना, -2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है,
तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई पैरेलली होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो -2 से ग्रेटर, यानी कि अगर मैं इसी नंबर लाइन पे देख लेता हूँ इस चीज को, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 है ना, तो इस जगह से मैं देखता हूँ तो -2 से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है। तो इधर की तरफ जाएगा, कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है 2 से लेकर इन्फिनिटी और -2 से लेकर -1। नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी इस वाली कंडीशन को, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा, रूट के पास बाहर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये x भी तो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये x भी यहाँ चाहो तो पैरेलल लिख लेना, इसके लिए ग्रेटर देन 0 और x इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तब जाके हमने बोथ साइड स्क्वायर किया है, ठीक है। जब कॉमन दोनों का लेंगे, किस किस का, इसका इसका और इसका, ठीक है, तो हमारे पास जो कॉमन कंडीशन दिखाई देगी वो दिखाई देगी x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। ये भाई जब -2 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और इसके बीच में लाई करे, तो -2 से बड़ा और 0 से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन 0 यानी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 यानी कि वो पार्ट केवल ये होगा, यानी कि पॉजिटिव जाएगा और 2 टू इंफिनिटी आएगा। यस दिया, मैंने सुन लिया, सेम सीन बायो। हाँ जिया बोलो, क्या समझाना है, कौन सा पार्ट। ओके देखो, यहाँ तक समझ में आया, इतना पार्ट हमने लिया, ठीक है। अब रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, याद है, उसके अंदर नेगेटिव जाएगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, और रूट से जो आउटपुट आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर ये इनपुट पॉजिटिव और आउटपुट पॉजिटिव है तो ये जो x है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये x भी हमने पॉजिटिव कर दिया, x ग्रेटर देन 0 इस वाले x के लिए, ठीक है। तो आओ तो इसको ऐसा करके लिख लो, ध्यान रखने के लिए ओनली, है ना, वैसे ये होता नहीं है LHS और RHS, ऐसा मैंने करके लिख दिया सिर्फ ध्यान में रखने के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो LHS वाले पार्ट के लिए x + 2 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन -2 हो गया, और RHS वाला पार्ट क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव कर दिया हमने। अब उसका देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं, तो बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। तो x + 2 और x², ठीक है। इस x + 2 को इधर लेके जाएंगे तो x² - x - 2 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज कर लिया, ये आ गया। नंबर इन प्लॉट कर दी हमने वैल्यूज को, ठीक है। -2 सॉरी ये -2 बाद में लिखा था, ये 2 and 1 ये दोनों प्लॉट किए, प्लस माइनस प्लस साइन लगाया हमने, ठीक है। तो इधर प्लस है इधर माइनस इधर प्लस है, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 मतलब जब हमने प्लस साइन अप्लाई किया, ठीक है। नाउ हम देखते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो ये सॉल्व करने के बाद आया है, हमने दो कंडीशन और ली थी पैरेलली, ये दो कंडीशंस, ठीक है। तो इन दो कंडीशन को भी हमें ध्यान में रखना है, ध्यान में क्या रखना है कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूशन अगर आता है तो ही हमारा काम बनेगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर किसी को मीठा खाना है और किसी को गुलाब जामुन खाना है, तो हम दोनों लोगों को गुलाब जामुन खिला सकते हैं,
क्योंकि कॉमन पार्ट हो गया दोनों के बीच का वो, ठीक है। तो सेम काम हमें यहाँ भी करना है, ये डिमांड कर रहा है, यानी कि ये वाली कंडीशन डिमांड कर रही है ये, यानी कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो कंडीशन नंबर 3 डिमांड कर रही है कंडीशन नंबर 1 और 2, यानी कि इन तीनों का जो कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये कहता है कि x ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, ये कहता है कि नहीं भाई x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इन दोनों कॉमन क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। फिर इस वाले पार्ट में से हम वही पोर्शन लेंगे जो पॉजिटिव होगा, तो जो पॉजिटिव पोर्शन है कौन सा, मान ली ये है। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया 2 to infinity। अंडरस्टूड? यस। सेकंड वन हुआ, थर्ड वन सॉरी। साइन का मिस्टेक किया रोहन तुमने, ग्रेटर देन लेस देन करने में। तो देखते हैं। यस करेक्ट दिया। देखो 2/5 इसको एज इट इज रहने दिया, 2/5। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, 2/5 रेज टू पावर 6 - 5x अपॉन 2 + 5x, ठीक है। लेस देन, इसको लिख लेता हूं मैं, क्या लिखूंगा देखो, 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब या तो इसको 5/2 बनाओ या इसको 2/5 बनाओ, जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार हम 2/5 ही बनाएंगे, ताकि वो डाउट भी क्लियर होना चाहिए कि जब लेस देन 1 एक्सपोनेंट की वैल्यू हो तो क्या होता है, 5x, ठीक है। लेस देन 2/5 होल रेज टू पावर -2। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो बेस सेम हो गया हमारे लिए, यस निकल करेक्ट। बेस सेम हो गया हमारे लिए, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर्स में भी कंपैरिजन हो जाएगा, और कंपैरिजन किस टाइप का होगा, इनइक्वालिटी बेस्ड, ठीक है। तो अब बेस जो है हमारा लेस देन 1 है ना। 2/5 लाइज बिटवीन 0 to 1, तो 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो इनको कंपेयर, पावर्स को कंपेयर करने में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 - 5x
6 minus 5x upon 6 plus 5x is लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा 2 by 5. यस, रोहन, दिया और निखिल, आप तीनों का रॉन्ग है. प्रणव शर्मा, यू आर राइट. टू बाय 5, सॉरी -2 ग्रेटर देन -2. ठीक है, अब इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं. ठीक है, तो 6 minus 5x डिवाइडेड बाय 6 plus 5x. क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता है कभी भी इनिक्वालिटी में, है ना. ग्रेटर देन 0, इनिक्वालिटी चेंज करके. अब हमें एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे. 6 minus 5x plus 12 plus 10x होल डिवाइडेड बाय 6 plus 5x. क्योंकि एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 plus 5x आ जाएगा ग्रेटर देन 0. तो 10x minus 5x कितना हो जाएगा, 5x. 6 plus 12 18, 18 plus 5x divided by 6 plus 5x greater than 0. Yes, ये 2 था. ओके, 2 यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ हो जाएगा 4. देन इट विल बी 10. ठीक है, नाउ उसके बाद क्या करते हैं, हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, पॉइंट्स फाइंड करेंगे तो देखो न्यूमरेटर से जो पॉइंट आएगा, न्यूमरेटर से पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, -2 आएगा. और डिनोमिनेटर से जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट होगा हमारे लिए -2/5. ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे. ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा जो काम होता है क्या होता है, नंबर लाइन ड्रॉ करना. नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो -2 और -2.5, तो -2 यहाँ आएगा, -2.5, 2/5 यहाँ आएगा. तो प्लस माइनस और प्लस. सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ग्रेटर देन 0. तो ग्रेटर देन 0 कहाँ मार्क करते हैं हम, ये ग्रेटर देन 0 रहा, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 यूनियन -2/5 टू इंफिनिटी. मिस्टेक समझ में आई? यस, वही मिस्टेक है. देखो साइन चेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना इसका, कि भाई जब बेस हमने 2/5 लिया, सब देखो, अगर जिसने 5/2 यहाँ 5/2 बनाया होगा उसको ये साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. जब यहाँ हम जब यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं हम तो कंपेयर करते हैं, तो पावर्स कंपेयर कर रहे थे. ठीक है, जिसने कब किसने जिसने यहाँ पर 5/2 बनाया होगा. लेकिन जिसने 2/5 बनाया उसको चेंज करना है, कि मैंने नोट लिखवाया कि जब बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो साइन चेंज नहीं होगा व्हाइल कंपेयरिंग पावर्स. और जब ग्रेटर देन 0 से लेकर 1 के बीच में अगर बेस है तो व्हाइल कंपेयरिंग द पावर्स वी विल change the sign of inequality. Now clear everyone? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखो. अब एक क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करना, ठीक है. सबका आंसर आना चाहिए. .1 raised to power
4x square minus 2x minus 2 less than equals to 0.1 raised to power 2x minus 3. Yes, yes, Harshad. Yes, Sudesh. चलो कई लोगों ने आंसर दिया है। तो देखते हैं। देखो 0.1 बेस सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं हमको। अब 0.1 जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, जब पावर्स हम कंपेयर करेंगे तो इनिक्विटी का जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। ये हुआ ठीक है, लेस देन इक्वल टू था तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस यानी कि माइनस 4x और इधर से इसको लाएंगे तो प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज करके देखो फैक्टराइज हो रहा है क्या, है ना। फैक्टराइज अगर नहीं करना आ रहा है तो हम डी चेक करते हैं। फिर तो डी अगर मैं देखूंगा डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा तो कितना का, देखो माइनस 4 स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, 16 माइनस 16 यानी कि होल स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। तो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किसी भी होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी क्या, बोलो। कोई किसी भी होल स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी क्या। किसी भी होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 भी होती है और 0 भी हो जाएगी। 0 कब हो जाएगी, जब ये वैल्यू 0 होगी, और ये वैल्यू 0 कब हो जाएगी, 1/2 के ऊपर। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x हमारा आंसर हो जाएगा। ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x यानी कि x बिलोंग्स टू r। समझ में आई बात, यानी कि एनी रियल वैल्यू के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कैसा होगा, ऑलवेज, यानी कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी, या तो 0 बन जाएगी या पॉजिटिव बन जाएगी।
और वही हमें चाहिए। ठीक है, यस रितेन बोलो क्या प्रॉब्लम है। देखो पैराबोला वाला कंसेप्ट समझाया था ना मैंने, वो इसीलिए समझाया था। d इक्वल टू 0 आ गया हमारा। अब d के बारे में 3 ग्राफ हमने बनाए थे, याद करो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ क्या था, ये जो फर्स्ट जो ग्राफ बनाया था हमने d ग्रेटर देन 0 का, तो d ग्रेटर देन 0 के अंदर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। d इक्वल टू 0 के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर 0 हो जाएगी। और यहाँ जो d लेस देन 0 वाली बात बनाई थी उसमें क्या था, ओनली पॉजिटिव वैल्यू थी, है ना। तो यहाँ पर d क्या है हमारा, इक्वल टू 0 है ना, तो d इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 to power x plus 1 greater than मैं यस करेक्ट। हर्षराज, देवांशी, यस करेक्ट। दिव्या, दिव्यम करेक्ट। प्रणव करेक्ट। यस निखिल करेक्ट। साहिल करेक्ट। राहुल, क्या होगा तुमको, चेक करो क्या लिख रहे हो आंसर। देवांशी कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये, सेकंड का।
अच्छा वैल्यू चेक करके देखना है इसे पुट करके, जो इंटरवल तुम्हारा आंसर आ रहा है उसमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करके रैंडम चेक करो सेटिस्फाई करता है क्या। देखो फर्स्ट वन में क्या हो जाएगा, 3x² ग्रेटर देन x+1 ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, बेस सेम हो गए, ठीक है। तो x+1 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यानी कि क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। फर्स्ट वन सबका आ गया होगा। सेकंड वन देखो, यस प्रणव क्रॉस चेक करना, देखो इसमें वैल्यू पुट करके चेक करो। देखो जो भी आपका आंसर आता है ना उसको क्रॉस चेक कर लिया करो, जैसे यहाँ 1 से इन्फिनिटी आया तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठाओ, सपोज मैंने 2 उठाई तो 2+1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, 3³ इज ग्रेटर देन 9, करेक्ट है बात, ठीक है। यहाँ देखो इस वाले केस में अगर मैं देखता हूँ तो 3⁻1 + x ग्रेटर देन 3 स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/1 + x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम करते नहीं, तो 2 को इधर लेके आते हैं, तो 1/1 + x - 2 ग्रेटर देन 0, 1 - 2 - 2x अपॉन 1 + x ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे लिए -1 - 2x अपॉन 1 + x, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हमें माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड पॉजिटिव बनाने के लिए x को, ठीक है। तो इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो देखो ये बन जाएगा 2x+1 अपॉन x+1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो लेस देन 0 हो जाएगा। दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई, एक -1/2 और एक -1, तो -1 इधर आएगा और -1/2 इधर आएगा, प्लस माइनस एंड प्लस, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है x बिलोंग्स टू -1 to -1/2, ठीक है। इतना एक कॉमन कंडीशन है, इतना तो सबका आ ही जाना चाहिए था, है ना। इतना तो आपको कम से कम आना ही चाहिए इनिक्वालिटी और जो आज जो फंडामेंटल्स हमने पढ़े उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ के बाद जो हमें चीज सोचनी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कि -1 से लेकर -∞ के बीच की अगर कोई वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ तो क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगी। देखो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो नेगेटिव वैल्यू पुट यहाँ करने पर 3 की पावर कैसी जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और 3 की पावर अगर नेगेटिव बन जाएगी तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, यानी कि 1/, में चला जाएगा ये तो, समझे नहीं बात। यानी कि ये जो इनिक्वालिटी हमने सॉल्व की उस इनिक्वालिटी के अकॉर्डिंग जो ये आंसर आ रहा है ये आंसर भी हमारे वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। यह लिख लो, बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट satisfying given inequality, so x belongs to 5, यानी कि empty set, no values of x। नोट किया, ठीक है। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी लॉगरिथम बेस्ड क्वेश्चन थोड़े रह गए। इन जितने क्वेश्चंस मैंने कराए इन सारे क्वेश्चंस को आप फिर से ट्राई करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना फिर से, इज नॉट सेटिस्फाइड, नोट कर लो यार, क्या दिक्कत है इसमें।
-1 कैसे हो जाएगा बेटा? अगर मैं x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करूंगा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये फिर तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो -1 तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you.